हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल यानी जियोग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं। चाहे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, जिस भी एग्ज़ाम में दोस्तों भूगोल यानी जोग्राफी पूछी जाती है, उन एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों है शनि। आप इसे जरूर याद रखें कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? यानी दोस्तों, जो साल में सबसे छोटा दिन होता है वर्ष में, वो सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जाता है कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, या साल में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो आप लोग याद रखें, साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। आप इसे याद रखें, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखें, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। तो आप इसे याद रखें दोस्तों कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में जो सबसे चमकीला ग्रह होता है उसे हम शुक्र कहते हैं। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। ये दो क्वेश्चन दोस्तों आप जरूर याद रखें, ये हर बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन कि वर्ष का सबसे छोटा दिन और वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो आप इन क्वेश्चनों को भी जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण लगता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब दोस्तों समझिएगा, जब चंद्रमा यानी दोस्तों आप इस फिगर से समझिए, माना ये मून है, चंद्रमा है, और ये सूरज है, और ये पृथ्वी है, ये आपका अर्थ है। अब दोस्तों, जब मून, ये चंद्रमा, सूर्य यानी ये सूर्य है दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये पृथ्वी है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण लगेगा? दोस्तों सीधी सी बात है, सूर्य ग्रहण लगेगा। कैसे? क्योंकि माना दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, और जब पृथ्वी के सामने चंद्रमा लग जाएगी तो हमें सूर्य नहीं दिखेगा। तो जब सूर्य नहीं दिखेगा तो इसका मतलब कौन सा ग्रहण है? सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों आप चंद्र ग्रहण ना करना, इसमें सूर्य ग्रहण होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। जो एक भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर भी आप इसे कहते हैं। इसे भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र
तो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र को क्या कहते हैं? तो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र को आकाशगंगा कहते हैं। क्वेश्चन याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सौर हाँ दोस्तों, ये हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का तीसरा स्थान है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें दोस्तों, तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन से दिन में होती है? दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक कौन से दिन होती है? तो 4 जनवरी को होती है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों याद रखें, इवनिंग स्टार या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इस बार बीएड में तक भी दोस्तों, अब बीएड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और पिछली बार दोस्तों ये इंडियन आर्मी जीडी में दोस्तों ये सवाल पूछा गया था। तो सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आप इसे जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? दोस्तों माफी चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये आसान हो गया, ये गलत है दोस्तों। इसे अक्षांश आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपने धुरी पर लगभग 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो होते हैं दोस्तों हमारे, वो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमि की कितने प्रतिशत जगह पर पानी है? तो लगभग 71% दोस्तों भूमि में पानी ही पानी है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। इस पे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसे भी याद रखें कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल दोस्तों, आप इसे याद रखें, क्षोभ मंडल में होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उन उन रेज को रोकने वाले जो परत होती है, लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे ओजोन परत कहते हैं। आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि टिहरी बांध कौन से राज्य में है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखें, हीराकुंड बांध महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है। दोस्तों आप इसे भी जरूर याद रखें, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय रिहंद नदी पर है। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पे भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। याद रखें दोस्तों, असम। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।